मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक का पहला कविता जो पढ़ने वाले हैं वो है सबकी दुनिया एक। यह एक सुंदर कविता है। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं इस कविता के कवि के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी उन्होंने अपने जीवन को शिक्षा और कविताओं को समर्पित किए थे। उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 में उत्तर प्रदेश की आगरा में हुआ। सत्य की जीत, दीपक, गीत गंगा, हम सब सुमन एक उपवन के, ये सब उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। और उनका निधन 29 अगस्त 1998 में हुआ। तो बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं हमारा कविता सबकी दुनिया एक। सबसे पहले मैं इस कविता को एक बार पढ़ने वाली हूँ। आप सब इस कविता को एक बार देख लीजिए। धरती है हम सबकी एक, आसमान हम सबका एक, सूरज है हम सबका एक, चंदा है हम सबका एक, पानी है हम सबका एक, और पवन है सबकी एक, है दुनिया में लोग अनेक, लेकिन सबकी दुनिया एक। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो अभी हम पढ़ते हैं कविता को। कविता की जो भावार्थ जानते हैं। धरती है हम सबकी एक, आसमान हम सबका एक। धरती हम सबका, धरती और आसमान एक ही है। हम सब अलग अलग हो सकते हैं पर हमारा धरती और आसमान एक ही है। धरती का मतलब ज़मीन, अर्थ। आसमान का मतलब है आकाश और स्काई। आप जो अंग्रेजी में बोल सकते हैं स्काई करके कह सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। सूरज है हम सबका एक, चंदा है हम सबका एक। हमारे लिए सूरज भी एक ही है और चांद भी एक ही है। सूरज का मतलब है सूर्य, सन। चांद का मतलब है चंदा, मून। तो आगे हम पढ़ते हैं। पानी है हम सबका एक, और पवन है सबकी एक। पानी, पानी मतलब जल, वाटर। पवन मतलब हवा, विंड। पानी और पवन भी हमारे लिए एक ही है दुनिया में लोग अनेक, लेकिन सबकी दुनिया एक। इस इतना बड़ा दुनिया में बहुत सारे लोग हैं पर हम सब के लिए एक ही दुनिया है, एक ही धरती है। तो एक इतनी अच्छी कविता है। इस कविता के बारे में कवि कहते हैं कि इस धरती पर अनेक लोग रहते हैं जिनकी वेशभूषा, खान पान, रंग रूप, भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन सूरज सब पर एक सी धूप बिखेरता है। मतलब सूरज की रोशनी सबके लिए एक सी ही मिलती है। चंद्रमा एक सी ही चांदनी देता है। हवा सबको एक सी जैसी ताजगी देती है और सबको पानी भी एक सा ही मिलता है। अलग अलग होने पर भी सब लोग मिलजुल कर इस दुनिया में एक साथ रहते हैं। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं इसकी कविता देखते हैं। कविता की जो अर्थ है, जो समानार्थक शब्द में दे रही हूँ वो है धरती। धरती मतलब जमीन, अर्थ। आसमान, आकाश, स्काई। आगे का चित्र पे आप देख सकते हैं सूरज। सूरज मतलब सूर्य, सन। आगे है चांद, शशि, मून। नेक्स्ट चित्र में आप देख सकते हैं पानी, जल, वाटर। तो बच्चों, अभी हम इस कविता को एक बार सुनते हैं। पाठ 1, सबकी दुनिया एक। आसमान हम सबका एक, सूरज है हम सबका
सबका एक, चंदा है हम सबका एक। पानी है हम सबका एक, और पवन है सबकी एक। है दुनिया में लोग अनेक, लेकिन सबकी दुनिया एक। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो बच्चों, आपने कविता को देख लिया है, सुन लिया है। तो अभी हम अपनी अभ्यास की तरफ चलते हैं। पहला है आपका शब्दार्थ। मैं उसको पढ़ने वाली हूँ अभी। धरती, धरती मतलब ज़मीन, अर्थ। आसमान मतलब आकाश, स्काई। सूरज मतलब सूर्य, सन। चंदा मतलब चांद, मून। पानी मतलब जल, वाटर। पवन, हवा, विंड। दुनिया, संसार, वर्ल्ड। अनेक, कई तरह के मतलब मैनी। तो आगे हम पढ़ते हैं। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दो। मतलब यहाँ पर मौखिक और लिखित रूप से 2 प्रश्न हैं। उन सब प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, धरती हम सबकी एक कैसे है। मतलब इतना अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए आप। इस कविता में उत्तर है इसका, धरती हम सबकी एक कैसे है। उत्तर है कि हम सब अलग अलग होते हुए भी एक ही धरती पर मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए हम सबकी धरती एक है। उन चीज़ों के नाम बताओ जो दुनिया में सबको एक जैसे मिलती है। जो अभी आप देख सकते हैं, इसका उत्तर भी आप इस कविता में देख सकते हैं। जैसे कि उत्तर है धरती, आसमान, सूरज, चांद, पानी, पवन। ये सब हम सभी के लिए एक ही जैसी मिलती है। तो अब हम चलते हैं हमारे लिखित प्रश्न की तरफ। वो है, इस कविता के कवि कौन हैं? बच्चों बोलिए, इस कविता के कवि का नाम क्या है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो हम अपने अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। वो है, इस कविता का क्या संदेश है? इस कविता का संदेश पूरी का पूरा जो कविता की जो भावार्थ आपको बोलना है। जैसे कि यह कविता मिलजुल कर रहने का संदेश देती है। धरती पर अनेक लोग रहते हैं जिनकी वेशभूषा, खान पान, रंग रूप, भाषाएं अलग अलग है, लेकिन सूरज सब पर एक सी ही धूप बिखेरता है। उसी तरह आगे आप बोल सकते हैं, जैसे कि चंद्रमा एक सी चांदनी देता है, हवा सबको एक जैसी ताजगी देती है, और सबका पानी भी एक है, हवा भी एक है। यही सब उत्तर में आता है। तो बच्चों आगे हम देखते हैं हमारा ग्रामर की तरफ। जो व्याकरण है वो है पढ़ो, समझो और जोड़ कर लिखो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न है आपका, न के नीचे एक लाइन खींचा हुआ है, एक रेखा है। वो है, उसको क्या बोलते हैं? हलत अथवा हलंत कहते हैं। हलंत लगा हुआ, इसका मतलब वो अल्प व्यंजन कहते हैं हम। न प्लस आ प्लस व प्लस अ, वो न के साथ आपका मात्रा जुड़ जाता है और व पे अ जुड़ जाता है, तो वहाँ पर बन जाएगा नाव। तो आगे हम देखते हैं, त प्लस ई प्लस र प्लस अ। त पर ई की मात्रा मिल जाती है और र पर वहाँ पर अ मिलने पर क्या बन जाएगा आपका उत्तर? तीर। तो आगे आप देख सकते हैं सबका उत्तर जैसे कि तीर। आगे है, मैं सिर्फ उत्तर पढ़ते जा रही हूँ। फूल, सेब, मोर, दिन, पुल, वृक्ष, पैर, कौवा। ये क्या है? ये एक शब्द को अनुच्छेद करके लिखे हुए हैं। इसको आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो आगे हम देखते हैं, चित्र पहचानो और उनका दूसरा नाम चुनकर लिखो। तो यहाँ पर आपको 4 चित्र नज़र आ रहा है। उन चित्रों के लिए उन्होंने अलग
अलग उत्तर दिया है, मतलब वो कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द है, एक ही जैसा अर्थ है, दोनों का एक ही मतलब होता है पर नाम अलग अलग है पर मतलब एक ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला आपका चित्र है सूरज, सूरज की पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य है। तो आपका दूसरा चित्र है धरती, धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? जमीन। आपका तीसरा चित्र है आसमान, आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश। तो आखिरी चित्र है हमारा चांद, चांद का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंदा अथवा शशि भी हम कह सकते हैं। तो बच्चों आगे हम देखेंगे, ये सब अभ्यास कार्य को आप अपनी टेक्स्ट बुक में ही उत्तर लिखना है। आगे हम देखते हैं, पढ़ो, समझो और समान मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला लाइन पर 4 शब्द दे रहे हैं, उन 4 शब्दों में एक ही जैसा मात्रा वाले 2 शब्द है, वो कौन सा है? जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, धरती, माला, पवन, बकरी। इन 4 शब्दों में जैसे कि आप देख सकते हैं धरती और बकरी के आखिर में ई की मात्रा है, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही जैसा मात्रा वाले शब्द है। तो आपको क्या करना है? इन दोनों शब्दों पर गोला लगाना है। तो आगे हम देखते हैं, सूरज, फूल, सीटी, पुल। इन 4 शब्दों में से आप देख सकते हैं 2 शब्दों में एक ही जैसा मात्रा है, वो कौन सा है? ऊ की मात्रा है, वो है सूरज और फूल। आपको क्या करना है? सूरज और फूल पर गोला लगाना है। आगे है आसमान, सेब, अनार, सबकी। इनमें से कौन सा एक ही जैसा मात्रा वाला शब्द है? वो है आसमान और अनार। तो आगे हम देखते हैं, अनेक, पुल, चाता, केल। इनमें से क्या है? इनमें से अनेक और केल दोनों में भी एक ही मात्रा लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है? इन दोनों को भी गोला लगाना है। आगे हम देखते हैं, लोग, कोयल, चूहा, किल। इनमें से क्या है? लोग और कोयल में ओ की मात्रा लगा हुआ है, तो आपको इन दोनों शब्दों पर गोला लगाना है। इस अभ्यास कार्य को भी आप अपने टेक्स्ट बुक में ही कर लीजिए। आगे हम देखते हैं, समान तुक वाले शब्द बनाओ। तुक वाले शब्द मतलब राइमिंग वर्ड्स, एक जैसे, सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्द है पर उसका अर्थ भी होना चाहिए। जैसे कि हम पहले पढ़ते हैं धरती, वहाँ पर फर्स्ट लाइन पे आपको नज़र आ रहा है कि एक एक अक्षर दे रहे हैं, उस अक्षरों को बीच वाले दिए वाले अक्षरों के साथ में मिलकर आपको लिखना है। जैसे कि धरती, भरती, करती, चरती। पास में आप देख सकते हैं सहन, बहन, दहन, रहन। इसका उत्तर आपको लिखना है। तो बच्चों आज की पाठ यहाँ पर समाप्त होती है। मैं आपको इसके संबंधित गृह कार्य देने वाली हूँ, वो है धरती, सबका, आसमान, भवन, दुनिया, अनेक। ये सब आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। इन सब शब्दों को आप अपनी गृह कार्य में एक बार लिख लीजिए। तो बच्चों इस पाठ के संबंधित कक्षा कार्य जो नोट्स है मैं आपको इस वीडियो के साथ में भेज रही हूँ, उसको आप अपनी नोट्स बुक में बहुत अच्छे से लिख लीजिए। धन्यवाद बच्चों, अच्छे से पढ़ लीजिए और अपने कक्षा कार्य को बहुत सुंदर से लिख लीजिए।